समय में कोई मतलब नहीं रखता, वो एक क्षण में सब कुछ कर देगा। एक क्षण में, निमिष में, जितने देर में पलक झपकेगी इतने देर में सब हो जाएगा। अगर पूर्व जन्म का बहुत पाप है और आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, अभी तक दुर्गा जी की पूजा का महात्म समझ नहीं पाए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज से संकल्प लीजिए कि मैं भगवती के चरणों में अनुरक्त रहूँगा और उनका सदैव स्मरण चिंतन करते हुए विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा। आप जानते हैं, केवल एक मंत्र बता रहा हूँ। अगर आपको डर लगता है मरने का, गरीब होने का, गंभीर बीमारी होने का, पुत्र के खो जाने का, पति के वियोग हो जाने का, डाइवोर्स का डर लग रहा है ना, तो कवच का एक मंत्र है, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। इसी मंत्र का 108 बार रोज सुबह शाम जप करिए। अगर आपके मन से सदा सर्वदा के लिए भय न मिट जाए तो कहिएगा कवच का 16वां मंत्र है, कर लीजिएगा। नवरात्रि में कन्या पूजन करते समय कन्याओं को बढ़िया स्वादिष्ट खीर, हलवा, केसर वाला चावल, ये सब आप परोसने की कोशिश करिए और हाथ जोड़ करके निवेदन करिए, जय मां विंध्यवासिनी। और आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्ट पूजन करके उन्हें प्रसाद ग्रहण कराएं। उसके बाद में जब वो हाथ धोकर घर से चलने लगें तो उन्हें मिठाई का पैकेट, संतरा, गोल्डन कलर की उनके ऊपर चुनरी ओढ़ा करके, ये त्रिमूर्ति के लिए 3 साल की जो कन्या है अगर उसके लिए करें तो शायद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप और आपकी फैमिली आपकी शादी को लेकर टेंशन, देखिए, कन्या राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि आप विधिवत कन्या पूजन करिए, शास्त्र सम्मत विधान से पूजन करिए और कन्याओं को नारियल और हरी चूड़ियाँ भी दीजिए। 3 साल से 9 साल की कन्याओं को भोजन कराइए। अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाइए। अगर घर में आंगन नहीं है तो अभी तक तुलसी का वृक्ष आपके घर में नहीं है तो उसे ईशान कोण में लगाइए, और अगर दूसरे किसी स्थान पर है तो उसको ईशान कोण में रख लीजिए, नहीं तो वास्तु दोष करेगा। हर समय तुलसी का वृक्ष घर के ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अष्टमी और नवमी के दिन कन्या 2 दिसंबर 2025 को अमृत सिद्ध योग बन रहा है, जो पूरे साल में एक बार बन रहा है। अमृत सिद्ध योग 2 दिसंबर 2025 को। इस दिन आप 8 ब्राह्मणों के द्वारा किसी देवी के शक्तिपीठ में, शक्तिपीठ माने जैसे विंध्यवासिनी हो गया, कामाख्या हो गया, वैष्णो देवी हो गया, मनसा देवी हो गया, यहाँ हिमाचल में ज्वाला देवी हो गया, चिंतपूर्णी हो गया, कांगड़ा देवी हो गया, किसी देवी के सिद्ध पीठ में दिव्य अथर्व शीर्ष के 432 पाठ करवाएं और नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र से 1080 आहुति हवन करवाएं और 8 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। मृत्यु के मुंह में भी गया हुआ आपका पेशेंट बाहर निकल आएगा और चिरंजीव होकर जितनी शेष आयु होगी उसको वो ग्रहण करेगा। गंभीर से गंभीर बीमारियों से निकलने का ये उपाय है और ये साल में 1-2 से ज़्यादा मुहूर्त नहीं आता है। इस मुहूर्त का वो लोग तो जरूर उपयोग करें जो लोग किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं। जिसे जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि आप शास्त्र सम्मत मर्यादा के अनुसार कन्याओं का सेवा पूजन कीजिए। खूब उनको उत्साह के साथ जो कुछ समर्पित कर सकते हैं करिए। वस्त्र, केसर वाली मिठाई, गोल्डन चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें, और उन्हें अपने घर से प्रसन्नतापूर्वक विदा करें। ज़रूरतमंद लोगों में भी कंबल आप दान कर सकते हैं। अपनी माँ को भी आप नए कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मान सम्मान, वैवाहिक सुख, संतान सुख पाने के लिए और परिवार से हर संकट को दूर भगाने के लिए इस नवरात्रि आपको आपके मन में श्रद्धा है और आप बेचैन हैं पूजन करने के लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ महामाया स्वयं लड़की बन के आ जाएंगी, लेकिन आपको कन्याएं मिलेंगी। अगर आप फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहते हैं, अगर आप दिखावा करना चाहते हैं, तो कन्याएं होते हुए भी आपके दरवाजे पे नहीं आएंगी। एक भी कन्या जिस नगर में ना हो, जानते हो, जब परम पूज्य गुरुदेव
पवित्र कीर्ति प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन आए और उन्हें किसी आश्रम में ठाव नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि अब कल की सुबह से फिर हम चले जाएंगे प्रयाग वापस, काशी वापस, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था रहने की हो नहीं पा रही है, यहाँ मैं शायद फिट नहीं हो पाऊंगा। और ऐसी जगह पर उन्होंने ये सोचा जहाँ सिर्फ साधु महात्मा रहते हैं। वहाँ एक कन्या आई 8 साल की। अच्छा। बाबा क्यों रो रहे हो? कहन कुछ नहीं। कहन बाबा रो ना, बहुत सुख मिलने वाले हैं तुमको और बहुत अच्छे से रहोगे, कहीं जाना नहीं, आपका सारा व्यवस्था हो जाएगा। अब वो कन्या फिर गायब हो गई। इन्होंने वहाँ के संतों से पूछा, यहाँ एक कन्या थी। कहन भैया यहाँ कोई गृहस्थी वाला रहता ही नहीं, यहाँ कन्या कहाँ से आएगी? यहाँ कोई कन्या नहीं, यहाँ कोई कन्या नहीं। और उसके बाद व्यवस्था होने लगी, किसी ने रहने के लिए व्यवस्था कर दी, किसी ने और व्यवस्था कर दी, और आज जगत जननी जगदम्बा की कृपा से 2 लाख लोग रात में 2 बजे रात खड़े रहते हैं उनका दर्शन करने के लिए। तो जब वो माता चाहेंगी आना ना, तो वो किसी न किसी रूप में आके कल्याण कर जाएंगी। लेकिन अगर तुम अहंकार से, अपने वैभव से, अपने धन से, अपने जज्बात से बुलाना चाहते हो तो चलो मतलब पड़े अगर रहो। 9 कन्या नहीं मिली पंडित जी तो एक कन्या भी बहुत काफी है। ठीक। एक कन्या भी बहुत काफी है। सारी श्रद्धा उड़ेल दीजिए उसके चरणों में। जी जी। भगवती तो कहती हैं एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया का मापरा, एक मैं ही तो सब कुछ हूँ, दूसरी सब तो मेरी विभूतियां हैं। तो एक ही कन्या में आप सारी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि 9 कन्या होना ही अनिवार्य है। हाँ, 9 मिल जाए तो देवियों के साक्षात 9 रूप आपके घर में विराजी हैं, आपका घर धन्य है। ये फोटो आपको खिंचवा करके अपने घर के ड्राइंग रूम में उत्तर की दीवार पे लगाना चाहिए कि हाँ हाँ कन्या पूजन में देवियां हमारे घर साक्षात आई थी। जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी कुछ लोग नवमी को भी हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो